हेलो फ्रेंड, कैसे हो तुम? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर ढंग का कर रहे होंगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी इशू, कुछ भी कहीं पर अपनी लाइफ में जाकर के आपको लग रहा है यू आर स्टक ऑन दैट, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, आप भी जाकर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिस तरह से बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे कि एक भाई का क्वेश्चन आया हुआ था कि हम खुश कैसे रहें, कुछ चीजें हमें बताओ जिससे हमें लगे कि हम अपनी लाइफ में खुश हैं या हैप्पीनेस को पा सकें। तो देखो दोस्त, आज मैं इस वीडियो में आपसे 4 चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। अगर आप इसको समझते हैं, आप इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ये चीजें हैप्पीनेस, कुछ खुशियां, ये चीजें आपके माइंडसेट पर डेवलप करती हैं कि आपका माइंडसेट किस तरह से डेवलप हुआ है, किस तरह से चीजें आई हुई हैं, उसी के हिसाब से आपके लाइफ में हैप्पीनेस, आपके लाइफ में प्लेजर्स, आपके लाइफ में जो भी चीजें होती हैं, जो भी चीजें बैड हो रही हैं, गुड हो रही हैं, वो आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है कि हाउ यू परस्यू द थिंग्स, द सिचुएशन, द पीपल, कैसे आप लेते हो चीजों को, वो डिपेंड करता है उस चीज पर। तो देखो दोस्त, सबसे पहली चीज जो आपकी खुशियों को मारती है वो चीज है आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट। जिस वजह से आप दुखी हो जाते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब कोई चीज को आपकी कमी लगी रही होती है कि आप देखते हो आपकी लाइफ में कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है। तो आप देखते हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी आप चीजें कर रहे हो, दूसरे लोगों को देखते हो कि ये अपनी लाइफ में क्या कर रहा है यार, ये तो ये चीजें कर रहा है, मैं तो ये नहीं कर पा रहा हूं। वो चीजें कर रहा है, ये कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ यार, मैं तो ये कर रहा हूँ और वो लोग वो कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो लोग घूम रहे हैं, वो घूम रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो देखो दोस्त, लाइफ हर किसी की यूनिक होती है। हर कोई भी पर्सन हो, वो सब कुछ नहीं कर सकता कि वो ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, वो भी बहुत कर लेगा। 2 से 4 चीज़ें वो कर सकता है, मैनेज कर सकता है, सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। हर किसी की अपनी लाइफ है और हर किसी की लाइफ में यूनिकनेस इसी वजह से बना हुआ है कि हर किसी के लाइफ के जीने का पैटर्न अलग है। आप अगर कुछ कर रहे हो तो आप सब कुछ नहीं पा सकते हो, आप कुछ चीजें ही पा सकते हो। और बेसिकली कहा जाए तो आप कुछ ही चीजें पा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उसके लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं। इफ यू आर फियर आउट ऑफ मिसिंग, कि आप कुछ चीजें मिस हो रही हैं, आपकी लाइफ में कुछ चीजें नहीं मिल पा रही हैं आपको, तो ऐसा अगर आपके अंदर फीलिंग है तो ये डेफिनेटली आपको सैडनेस की तरफ लेकर के जाएंगे, आपकी लाइफ में खुशियां नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मिस हमेशा होगा लाइफ में, हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ मिस होगा। तो आपको देखना है कि आप जिस पॉइंट पर हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई घूम रहा है, आपको लग रहा है आप उस चीज को मिस कर रहे हो, आप घूम नहीं पा रहे हो, तो देखो कि तुमने पढ़ाई क्यों चूज किया हुआ था, क्योंकि ये डिसीजन जो था, ये तो डिसीजन तो तुम्हारा था कि पढ़ना तुम्हें। तुम देखो कि तुम क्यों पढ़ रहे थे, तुम्हारे पढ़ने के पीछे देखो, एक मीनिंग ढूंढो, एक वजह ढूंढो कि क्या थी वो रीजन, जिस रीजन से तुमने उस चीज को सेक्रीफाइस किया है इस चीज के लिए। इज दैट मीनिंगफुल? क्या ये मीनिंगफुल है या नहीं है? ये चीज देखो, अपने आप से पूछो, आप डेफिनेटली पाओगे कि ये चीज जो तुमने चूज किया है वो उस चीज से इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारी लाइफ है, ये तुम्हारा यूनिकनेस है और ये तुम्हें यूनिक बनाएगा। ओके। एंड सेकेंड थिंग, कोई भी पर्सन पैदा होता है तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन पैदा होने के बाद ही वो एक रेस में लग जाता है। एक रेस जो इस दुनिया ने क्रिएट कर रखा है, पैसे की रेस, कुछ कमाने की रेस, फिजिकल चीजों की रेस, ये चीजें मुझे चाहिए, ये चीज बनना है, ये लाइफ में ये चीज है, ये गोल है, ये करना है, वो करना है। एक रेस में आदमी लग जाता है और उस रेस में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरी जिंदगी पैसा कमाने में, एक होड़ में लगा देता है। देखो, पैसा कमाना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी नीड पूरी करेगा। जो आपको इस सोसाइटी में, इस लाइफ में सर्वाइवल करने के लिए जो चीजें चाहिए वो आपको पैसे से ही मिलेंगी। लेकिन पूरी जिंदगी पैसे में लगा देना और फिर जब आप अपनी लाइफ के आखिरी टाइम पर पड़े हुए हो और फिर आपको लग रहा है यार मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी यूं ही गवा दिया, क्योंकि कोई भी चीज तो मैं लेके जा नहीं सकता हूं, कुछ भी चीज मुझे हेल्प नहीं करने वाली है, सारा कुछ मैं यहीं छोड़ करके जाने वाला हूं। जितना भी मैंने एफर्ट लगा करके, जितनी भी प्रॉपर्टी बनाई हुई है, पैसा बनाया हुआ है, चीजें खरीदी हुई है, ये सब छोड़ करके मुझे जाना है। कि आप देखोगे दुनिया के टॉप लेवल के लोग, चाहे आप स्टीव जॉब्स की बात कर लो, चाहे आप मार्क जुकरबर्ग की बात कर लो, चाहे आप बिल गेट्स की बात कर लो, या फिर आप जेफ बेजोस की बात कर लो, इन्होंने दुनिया में बहुत कुछ हासिल किया है। फिर एक टाइम था इनकी लाइफ में जब इनको लगा यार सब कुछ तो हमने कर लिया, लेकिन एक डीप विद इन हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। आप एक बार जा करके, एक बार सर्च करके तो देखो, स्टीव जॉब्स इंडिया आए हुए थे, बिल गेट्स इंडिया आए हुए थे, इंडिया के साधु संतों से मिले, कुछ ऐसे लोगों से उन्होंने मुलाकात की जहां से उनकी लाइफ टर्न हुई, और फिर वो अपनी लाइफ में जाकर के आज बहुत बेटर भी कर रहे हैं एंड फीलिंग सेटिस्फाइड, क्योंकि कुछ चीजें थी जो उनको लग रहा था उनकी लाइफ में मिसिंग है। दे केम इंडिया एंड ले गए भारत से चीजें।
तो अपना देश बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। बहुत चीज़ें हैं जो चीज़ हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ अपनी होती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती है। दुनिया आती है भारत से चीज़ें सीखने, लेकिन हम भारत के लोग दूसरों से सीख रहे होते हैं। वेस्टर्न वाले क्या कर रहे हैं, यूरोप वाले क्या कर रहे हैं, हम उनसे सीख रहे होते हैं। हम मेटेरियलिज्म की तरफ भाग रहे हैं और दुनिया मेटेरियलिज्म से जब उसके पीक पर होती है फिर उसको लगता है यार कुछ चीज़ें हैं जो मिस हो रही है मेरी लाइफ में, और फिर वो उस रूट कॉज पे आकर के पहुंचते हैं। तो आपकी लाइफ है, इसको पैसे कमाने की होड़ में पूरी खत्म ना कर दो। आपकी लाइफ में पैसे के अलावा भी आपकी फैमिली है, आपके लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, नेचर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको एक्सप्लोर करना है। आप एक ही चीज़ में पूरी ज़िंदगी मत लगा दो, एक ही होड़ में मत लगा दो, क्योंकि वहाँ से डेफिनेटली अगर आप एक ही चीज़ में पूरी ज़िंदगी लगा रहे हो, वो भी पैसे कमाने जैसी चीज़ में, तो पूरी ज़िंदगी के बाद आपको एक रिग्रेट सा रहेगा कि आपने ज़िंदगी की लगा दी है, फाट लगा दी आपने ज़िंदगी। एंड तीसरी चीज़ यार कि खुद की खुशी के लिए किसी और के फेलियर का इंतज़ार मत करो कि मैं लाइफ में सफल होऊंगा, अगर ये फेल हो गया तो मैं सफल हो जाऊंगा। किस तरह की, अगर इस तरह की घटिया सोच पर तुम किसी इमारत को खड़ी कर रहे हो, इमारत कैसे टिकेगी जिसकी नींव ही इस तरह की घटिया हो कि कोई और फेल होगा तो मैं पास हो जाऊंगा, या कोई और फेल होगा तब मैं सफल हो जाऊंगा अपनी जिंदगी में। ये इसको फेल होना चाहिए। तुम्हारी पास होना, तुम्हारा सक्सेस तुम्हारे ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तुम्हारा सक्सेस अगर किसी के फेलियर पर डिपेंड कर रहा है, कैसा सक्सेस है दोस्तों? क्योंकि फिर तुम सेटिस्फाई कैसे रह पाओगे कि अगर उस बंदे को, वो बंदा फेल भी हो गया तो भी लाखों लोग ऐसे होंगे जो तुमसे अच्छा कर रहे होंगे, तुमसे आगे निकल जाएंगे, फिर तुम डिसअपॉइंट होकर के बैठोगे कि यार ये लोग तो मेरे से आगे निकल गए, इन सबको तो फेल हो जाना चाहिए था, मुझे आगे जाना चाहिए था। ऐसा कभी नहीं होता, कोई ना कोई आपसे आगे भी होता है। तो आपकी जिंदगी में अगर आपको लग रहा है कि मतलब ये फेल हो जाए या मेरे आसपास के ये लोग फेल हो जाए, मैं पास हो जाऊं तो मैं सफल समझूंगा अपने आप को, दिस इज नॉट गोइंग टू बी, और आप खुश नहीं हो पाओगे दोस्त। तो अपनी खुशी को अपने ऊपर रखो, अपनी एबिलिटी, अपने काम, अपने वर्क एथिक, अपने एफर्ट के ऊपर लगाओ कि आप एफर्ट लगाओगे, आप कड़ी मेहनत करोगे और आप सफल होगे। कोई और फेल होगा या कोई और सफल होगा, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका कंपैरिजन आपसे होना चाहिए कि आर यू बेटर देन टुमारो, सॉरी यस्टरडे और नॉट। क्या आपका आने वाला टुमारो आपके बीते हुए यस्टरडे से बेटर हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपका टुडे आपके यस्टरडे से बेटर है या नहीं? आपकी कंपैरिजन आपसे होनी चाहिए और आपके एफर्ट से होनी चाहिए कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। किसी और के फेलियर से अपनी सक्सेस को कभी इंटरेक्ट मत करना दोस्त, अदरवाइज आप लाइफ में हमेशा दुखी रहने वाले हो। एंड चौथी, और ये चीज मैं बार बार कहता हूं दोस्त, हैप्पीनेस को प्लेजर के साथ कंपेयर मत करो। हैप्पीनेस और प्लेजर आर द बोथ वेरी डिफरेंट थिंग। हैप्पीनेस और प्लेजर दोनों में बहुत फर्क है दोस्त। हैप्पीनेस है कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो, इवन कि आप किसी रूटीन लाइफ में जीरो या आपकी लाइफ में बहुत कुछ नहीं है, फिर भी यू आर सेटिस्फाइड कि आपका डेली रूटीन जो चल रहा है, यू लाइक योर रूटीन, आपको अपनी रूटीन पसंद है, आप सेटिस्फाइड है। जो भी चीज़ें बहुत बड़ा कुछ उखाड़ नहीं रहे, लेकिन जिंदगी में जहां भी हो सेटिस्फाइड रहोगे, तो वो चीज़ आपको हैप्पीनेस दे सकता है। एंड प्लेजर इट लाइक ए इंस्टेंट ग्रेटिट्यूड, यानी कि तुरंत आपको कोई चीज़ मिला, एक किक की तरह लगा, और वो चीज़ चाहते ही आपको वो चीज़ दुख दे देगी। क्योंकि कुछ भी चीज़ एक साथ आया, अचानक से आपको हैप्पीनेस के पीक पर लेकर के चला गया, दैट इज प्लेजर, आपको पीक पर लेकर गया। और वो चीज़, क्योंकि जो प्लेजर है वो टिकने वाला नहीं है, वो एक बार पीक पर लेके गिरा फिर आपको डाउन आओगे वहां से, और जब डाउन आते हो ना तो फिर दर्द होता है, क्योंकि वो चीज़ आपने कुछ एफर्ट करके नहीं लिया हुआ है, आपको प्लेजर अचानक से ले रहे हो। तो प्लेजर का काम ही यही है। फिर आप क्या होता है ना कि अपनी खुशी के लिए उस प्लेजर पर डिपेंड हो जाते हैं कि वो जब तक है, जैसे कोई नई गाड़ी आ गई, आई एम हैप्पी, जब तक वो नई है ठीक है, फिर मेरा धीरे धीरे उससे प्लेजर खत्म होने लगता है, फिर मेरी हैप्पीनेस चली जाती है, क्योंकि वो हैप्पीनेस नहीं था, वो आपका प्लेजर था। एक गाड़ी नई ले लिया, एक फ़ोन नया ले लिया, घर नया ले लिया, या कुछ भी खरीद लिया, या कुछ भी कहीं पर चले गए, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पहन लिया, आपको एक कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि हाँ यार जिंदगी में फोड़ दिया, ये होना चाहिए था और ये मैंने अचीव कर लिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद वही चीज़ें फिर आपको बोरिंग लगने लगती हैं, क्योंकि दैट इज प्लेजर। और जब आप प्लेजर से अटैच हो जाते हो, अपनी खुशियों को प्लेजर पर ले जाकर के रख देते हो, फिर आप जिंदगी में उस प्लेजर के गुलाम हो जाते हो, और गुलाम कभी खुश नहीं हो सकता दोस्त। तो अपनी खुशियों को ढूंढो, अपनी हैप्पीनेस को ढूंढो। प्लेजर एंड हैप्पीनेस आर बोथ द डिफरेंट थिंग। इसको सोचो, समझो और अपने लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ बढ़ो। ये एक
जर्नी है आपकी लाइफ, अचानक से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होती, आप उस जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ते हो दोस्त। तो ये 4 चीजें अगर आपने अपनी लाइफ में इन 4 चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ एक ऐसे पाथ पर चलने लगेगी कि जहां से आपकी लाइफ में खुशियां आएंगी, हैप्पीनेस आएगा और दैट विल बी कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट बना रहेगा आपकी जिंदगी में। ओके, आई होप तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन का आंसर अगर मिल गया हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही है, जाओ इस पर डीएम करो, ठोको अपने क्वेश्चन जो भी आपकी लाइफ में, जहां भी अपनी लाइफ में स्टक पड़े हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपके लाइफ हो, आपकी स्टडीज हो, आपके बिजनेस हो, आपका मतलब लाइफ से रिलेटेड जहां भी आपको लग रहा है यू आर स्टक, रखो अपने क्वेश्चंस। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फाइंड द बेस्ट आंसर फॉर यू। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर देख रहे हैं तो जाकर के पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लेना, आपको ऐसे ही वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।